हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी की बोनस रीडिंग। ओके, आज एक गुड न्यूज़ है आप लोगों को देने के लिए मेरे पास, विच इज़ के आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो रीडिंग्स। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये जो चैनल है ये जोडियक रीडिंग्स के लिए है। यहाँ पे सभी राशियों की रीडिंग होती है और उस पर पिका कार्ड रीडिंग होगी जो सभी के लिए है। कोई भी राशि वाला पर्सन उस रीडिंग्स को देख सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी अपना प्यार दिखाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके। और अगर आप कोई टैरो रीडिंग वगैरह लेना चाहते हैं, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं या फिर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। ओके, एंड आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के यानी लगन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीज़ें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो गाइडेंस के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे इन रीडिंग्स को लीजिए और जो आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज है। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ स्टाफ्स, 3 ऑफ स्टाफ्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको। ठीक है, बट मे बी आप अभी उस चीज़ को करना नहीं चाहते, आप ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, ऐसा मुझे लग रहा है। आप चाह तो रहे हैं ये चीज़ें हो जाएं, लाइक फॉर एग्जांपल लव लाइफ है तो लव लाइफ में ये हो जाए। ठीक है, या कुछ चेंजेस आ जाएं। ठीक है, या फिर आप किसी से रिलेशनशिप में आए, या मे बी आप किसी एक्स को अप्रोच करना चाह रहे हैं, किसी से बात करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे क्योंकि आप समझ रहे हैं ये सब डिस्ट्रैक्शन है। अभी आपको अपने ऊपर काम करना है, सही समय आने पे आप चीज़ें करेंगे। कहीं ना कहीं आप सही मौके, सही टाइम का भी इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, विच इज़ गुड। ठीक है, ये अप्रोच बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने ऊपर हमको बैलेंस नहीं खोना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो स्पिरिट आपको यही कह रही है कि अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को बैलेंस में रखिए और अपने आप को लाइक कुछ भी चल रहा है ना लाइफ में उसको अपने तक ना आने दीजिए। और अपने कहीं ना कहीं अपनी हैबिट्स को सुधारने की भी बात है यहाँ पे, अपनी हैबिट्स को सुधारिए। ठीक है, टाइम और एनर्जी सही जगहों पे लगाइए। एंड यहाँ पे शाह ऑफ कप्स है कि फील सही करिए। आप जब अपनी एनर्जी को बचाते हैं ना, लोगों में, सोशल मीडिया पे एनर्जी बह रही है, फालतू की चीज़ें, फालतू की रीलें देख रहे हैं, फालतू का डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को फालतू में टायर्ड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर आप बैलेंस आउट करते हैं तो आपकी एनर्जी बची रहती है, और जब एनर्जी बची रहती है तभी कुछ हो सकता है और तभी आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, जब आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, आप शांति में हैं। ओके, और अगेन कहीं ना कहीं आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिनका आपको इंतजार है। बस आप अपने आप को बैलेंस्ड रखिए, अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत होने दीजिए। ओके, लेट्स सी मूनोलॉजी से देखते हैं क्या मैसेज है हमारे पास। वी हैव कम्युनिकेशन इज द की। ओके, कम्युनिकेशन अगेन अपने आप से, यूनिवर्स से, लोगों से सही रखिए। जो कहना चाहते हैं वही कहिए और जो कहते हैं वही करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एंड देन हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स में विश्वास रखिए। जो अपॉर्चुनिटीज आप सीख कर रहे हैं वो आपके तक आने ही वाली हैं, आ रही हैं, बट आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट करके रखिए ताकि जब वो अपॉर्चुनिटीज आए आपके पास स्ट्रेंथ तो हो कि आप उनको ग्रैब कर सकें। कई बार क्या होता है, हमारी एनर्जी इतनी लो होती है कि सामने चीज़ें हो भी रही होती हैं, मौके भी आ रहे होते हैं, फिर भी हम उनको कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम लो फील कर रहे हैं। फिर हम ये कहते रहते हैं आज अच्छा फील नहीं हो रहा, अभी मैं ये नहीं करूँगा, आज अच्छा फील नहीं हो रहा, ये नहीं करूँगा। ठीक है, या जो चीज़ अपॉर्चुनिटीज आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद क्रिएटिव हैं, आप क्रिएटिविटी के लिए तो आपको अपनी एनर्जी बहुत अच्छी ही रखनी चाहिए। क्योंकि क्रिएटिव आर्टिस्ट जो भी होता है ना, चाहे कुछ भी थोड़ा बहुत भी जो भी कर रहा है, जो लाइक 9 to 5 से थोड़ा सा हटके, और 9 to 5 में भी कई बार ऐसी ही जॉब होती है कि आपका बॉस आपसे चाह रहा है कि इस तरीके से चीज़ें और आप नहीं कर पाते हैं वैसी। क्यों? आपकी एनर्जी, आपको अच्छा गुड फीलिंग्स नहीं आ रही हैं क्योंकि वेस्ट हो गई है कहीं ना कहीं एनर्जी, दूसरों में स्टक हो गई है। तो अगेन ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए औरों से।
और डिस्ट्रैक्शन से खुद, एक तो कुछ हैबिट्स की वजह से होता है, कुछ और लोगों की वजह से एनर्जी खराब हो रही होती है। तो हैबिट्स भी सुधारी, जिसको हम कर्मा भी बोलते हैं, अच्छे कर्म करना, यू नो शास्त्र संगत चीज़ें करना, जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं। और कुछ अपनी हैबिट्स को सुधारिए, और कुछ दूसरों की एनर्जी अगर अफेक्ट करिए तो अपनी एनर्जी को फिलहाल प्रोटेक्ट करके रखिए जब तक आपकी हैबिट्स सही नहीं हो रही, ठीक है। और फेथ रखिए, फेथ रखिए, और अपने से, दूसरों से, यूनिवर्स से सही कम्युनिकेशन रखिए। वही बोलिए जो चाहते हैं, वही करिए जो आप बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द की, एंड दिस वाज योर जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी को जानने के लिए। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स एंड सब्र। ओके, अगेन स्टेबिलिटी आ रही है, बट स्टेबिलिटी के दौरान आपको करना क्या है, ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, एंड क्या करना है, अपने रुपये पैसे को भी प्रोटेक्ट करके रखना है, एंड सब्र रखना है। ओके, तो कुछ इस तरह की एनर्जी आई है आपकी जनरल लाइफ के लिए भी, आपके लिए, और कुछ इसी तरह की आ रही है इस पर्सन के लिए भी, कि ये अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट नहीं करना चाहते, ऑल्दो ये आपको जाने नहीं देना चाहते, बट ये एक्ट भी इतना स्ट्रांगली नहीं करना चाहते, सब्र रखना चाहते हैं, सही समय का इंतज़ार करना चाहते हैं। ओके, अभी लेकिन आपको पाते ही में भी, आपके लाइफ में आते ही इस पर्सन की लाइफ में एक सुकून ज़रूर है, ठीक है, बट यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कि अभी ये पर्सन उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है, बट ये बहुत ही सुकून में है और ये सब्र रखे हुए हैं इस कनेक्शन के लिए भी। और देख लेते हैं, वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड एल्केमिस्ट। ओके, 5 ऑफ कप्स अगेन बात करता है नेगेटिविटी को देखने की, थोड़ा डिप्रेशन या डिसअपॉइंटेड होने की, और एल्केमिस्ट बात करता है कुछ मैनिफेस्ट करने की, कुछ क्रिएटिव करने की। तो अगेन इस पर्सन की लाइफ में ना काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हैं जिन पर ये खुद ही ध्यान देना चाहते हैं अभी। ओके, अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो सकती है, चाहे मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, या फिर अपने करियर में, या फिर कुछ अगर ये पर्सन करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में भी स्टडीज़ करना चाहते हैं, वट एवर इट इज़ फॉर देम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे प्लैनेट्स की भी एनर्जी है, तो कुछ इनका समय भी ना उथल पुथल वाला ही है। तो इस सब के दौरान आप कहीं ना कहीं एक ठंडी हवा का झोंका है इस पर्सन के लिए। यू आर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ओके, अब देख लेते हैं आगे इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है। मैनिफेस्ट भी कहीं ना कहीं आपको करते हैं, पर इस पर्सन की वही बात ना, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा या तो डेस्परेट हो जाती होगी आपके लिए कि एकदम से ही इनको आपकी अटेंशन चाहिए, या फिर बिल्कुल ही नहीं चाहिए क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ही लो हो गई या और चीज़ों में लग गई। तो लाइक ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड है और रेडी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अभी लाइफ में इनका थोड़ा सा कंफ्यूजन अपनी लाइफ को लेके है, और मतलब फाइनेंसिस के लेके भी दिमाग ख़राब है, और कहाँ जाना है अभी कुछ पता ही नहीं है। बस जैसे लाइफ चल रही है चलते जा रही है, और बहुत ही ज़्यादा एक लाइक इसको कहते हैं ना कि कुछ इशू को डील करना है तो उसको कोने में दबा के रख दिया, और अभी उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं। इस तरह से भी मैं भी ऐसा पर्सन ये कर रही हूँ कि लाइक सोच नहीं रहे ज़्यादा। ऑल दे कैन थिंक अबाउट इज कि अभी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, जो उथल पुथल हो रही है स्टेबिलिटी आ जाए, इतना ही इनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि 4 नंबर अगेन स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। वी हैव जजमेंट, व्हील एंड लवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप अपने आप को और इस पर्सन को एकदम फ्री छोड़ने वाले हैं, और अगेन आप अपने लिए अपनी लाइफ में एक लव फील करने वाले हैं इनको लेट गो करके, ठीक है। जब आप इस पर्सन को लेट गो कर देंगे ये तभी आ जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन एक लो वाइब में है। जैसे ही आप इनको लेट गो करते हो, आपकी थोड़ी सी भी एनर्जी अच्छी होती है तो ये आपसे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्यार तो ये करते हैं, बट अगेन दे हैव नथिंग टू ऑफर राइट नाउ। ओके, और अगेन समय पे में भी छोटी सी चीज़ें टालना, या समय बताएगा कि आगे इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि द वन हु इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आपको ये रीडिंग अभी तक रेजोनेट हुई है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से फ्री कर रहे हैं,
या आप लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, और लेट गो करते ही ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, टाइम बदलेगा और ये पर्सन भी फॉर्म में आएंगे, ठीक है, क्योंकि मे बी इनकी एनर्जी लो है तो एक्शन लेना पड़ेगा ना इन्हें हाई करने के लिए उसको ठीक है, आप तो अपना हैप्पी वाइब में आ गए, बट ये पर्सन कैसे उस हाई एनर्जी को लेके आएंगे, एक्शन करके, ठीक है ना। ओके, तो यस, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें आगे बहुत ड्रामेटिकली बदलेंगी, ठीक है, पर उतनी जल्दी नहीं, मे बी जितनी जल्दी आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ये तीनों ही मेजर अरकाना कार्ड्स हैं जो कि कॉस्मिक एनर्जीज को दिखाते हैं, किसी के एक्शन लेने को नहीं दिखाते। ओके, लेट्स सी, एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हाई। अगेन एक तो पॉजिटिव रहिए, ऊंचा सोचिए, अपने बारे में भी, इस पर्सन के बारे में भी अच्छी सोच रखेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, एंड देन वी हैव वाइट विच बी द लाइट। तो अगेन अपनी लाइट से जुड़ी रहिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, जो आपको अभी सही लग रहा है वो करिए, आपको जो निखारे, आपको जो संवारे, और ऑल्सो कि दूसरे के लिए एक लाइट का काम करें, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। मे बी अगर दूसरा अंधकार में है तो उसको, उसके साथ अंधकार में नहीं गिरना है, हमें उसको दिखाना है, ये रही भैया लाइट, यहाँ पे ये करना चाहिए, कर रहे हो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपना कर ही रही हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतने में क्या होता है, दूसरा जाग जाता है, अगर उसने जागना है तो, अगर उसका समय आया तो वो जाग जाएगा, नहीं तो सोता रहेगा, ठीक है, फिर कोई और जगाएगा उसको आकर तो तब तक में भी उसको भी लोग जगाने वाले लोग आते रहेंगे जब तक वो नहीं जाग रहा। और मे बी अगेन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा खुद का एनलाइटन होना या लाइट को पहचानना जरूरी है। हम भी अंधकार में होंगे तो हम दूसरे को भी लाइट नहीं दे सकते, तो आप अपनी बत्ती जलाइए, ठीक है ना, अपने दिमाग की बत्ती। और अगेन जब हम मेडिटेशन करते हैं, मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हैं, तो हमारी बॉडी से प्रकाश निकलता है, तो ये एक फैक्ट है कि हम लाइट बीइंग्स हैं, हमारे अंदर प्रकाश है, लाइट है, ठीक है। उसी को एनलाइटनमेंट बोलते हैं, जब आप बिल्कुल लाइट बन जाते हैं, लाइक बॉडी मेडिटेशन करते हुए गई और आप बिल्कुल एक वाइट लाइट का बल्ब बन जाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि बॉडी में लाइट आ गई। ओके, अंधकार में क्या होता है, चीज़ें आपको इतनी क्लियरली नहीं दिखती हैं, ठीक है। और अगेन कई बार अंधकार भी ज़रूरी है, जैसे रात को सोने के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही चीज़ों के प्रति हम बिल्कुल कॉन्शियस भी नहीं रह सकते भाई। अगर इतना ही कॉन्शियस रहेंगे तो लाइफ कैसे जिएंगे, अगर आप बिल्कुल पैर भी ऐसे सोच के रखेंगे कि भाई चींटी ना मर जाए तो कैसे जिएंगे ज़िंदगी, ठीक है, कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है। ओके, तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, बट कोशिश करिए कि आप अभी में लाइट में जागते रहें और अपना काम करते रहें, और फिर जब आपका मन हो तब आप सो जाएं, ठीक है। लाइक वो रियल वाला सोने की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक खो जाने की, हाँ, बेपरवाह हो जाने की, कि कुछ भी हो रहा हो जाए। पर वो आप कब बेपरवाह हो पाएंगे, जब आप कॉन्शियसली चीज़ों को कर लेंगे ना। आप रिटायरमेंट कब लेते हैं, जब आप पूरी ज़िंदगी काम कर लेते हैं। आप सोते कब है, जब आप श्रम करते हैं। ऐसे ही जब जागते रहेंगे और सही चीज़ें करेंगे, फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि आप आराम से अब सो भी सकते हैं, ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आप अपने सन साइन, मून साइन और लगन साइन से भी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड और 1-to-1 लाइव कोर्स अवेलेबल है फॉर टैरो एस्पायरेंट्स जो भी टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है। कोर्स के बारे में जान सकते हैं, सिलेबस के बारे में जान सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और कोई भी गाइडेंस चाहिए हो या क्रिस्टल या ब्रेसलेट चाहिए हो तो यू कैन रीच आउट टू मी, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।